हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो असली की माँ ना असली को बोलती है कि तू ऐसे कर, तू घर छोड़ कर चली जा कुछ टाइम के लिए, जब तक उनका डाइवोर्स नहीं हो जाता ना तब तक तुम घर छोड़ कर चली जाओ। तो इतना सुनते ही ना असली को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जब तक ना मिर्जान और आतिश का डाइवोर्स नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊँगी और मैं यहीं पर रहूँगी। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है। बट मुझे ऐसे लगता है कि ये औरत ना कुछ छिपा रही है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आतिश ना अपने स्टडी रूम में बैठा होता है और ना वो कुछ कॉन्टीन्यूसली ऐसे मिर्जान के बारे में सोच रहा होता है और उनका डाइवोर्स भी बहुत ज़्यादा लाइक नज़दीक होता है। नेक्स्ट डे उसका उनका डाइवोर्स होता है। तो तभी ना गेट ओपन होता है, तो तब वहाँ पर ना मिर्जान आ जाती है। तो मिर्जान जैसे ही अंदर आती है ना तो उसे पता नहीं होता। वो बोलती है कि आई एम सॉरी, यहाँ पर तुम थे, मुझे पता नहीं था। और वो वापस जाने लगती है। तो ना आतिश उसको आवाज़ लगाता है कि मिर्जान। और मिर्ज़ान ना वहीं पर रुक जाती है और आतिश ना बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। और ना वो उसको ऐसे ना देखता रहता है पास आकर, और मिर्ज़ान वहीं पर खड़ी रहती है। तो ना फिर आतिश फाइनली मिर्ज़ान को बोलता है कि मिर्ज़ान प्लीज़ मत जाओ। तो मिर्ज़ान ऐसे शॉक से हो जाती है और ना मुड़कर उसकी तरफ देखने लगती है। तो फिर ना मिर्ज़ान उससे पूछती है कि क्यों, मैं क्यों ना जाऊँ? क्या मुझे सच में यहाँ पर रुकना चाहिए ताकि तुम फिर से सब कुछ तोड़-फोड़ कर दो और जैसे तुमने ऊपर किया था सब कुछ बिखर जाए और जो हमारे बीच थोड़ा बहुत ठीक है सब कुछ वो भी ख़त्म हो जाए? वो बोलता है कि मरजान प्लीज़ थोड़ी तो दया दिखाओ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हाँ, तो ज ऐसे तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि सब कुछ मैंने ही कहा, हम दोनों ने मिलकर सब कुछ कहा था ना, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुम तो सिर्फ़ ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि सिर्फ़ तुम्हें हर्ट हो रहा है यार, मेरे को भी तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आई फ़ील यू आतिश। फिर ना मिर्ज़ान उसे कहती है ना, पर पहले तुमने स्टार्ट किया था, तुमने मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से धक्के भी मारे, ये तुम्हें याद है ना? तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखता है और बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे से गलती हो गई और तुम सही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो ना मिर्ज़ान ऐसे शॉकिंगली इसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि आतिश ना अब अपनी गलती हर मान लेता है, पहले ये गलती मानता नहीं था। फिर ना वो बोलता है कि देखो, मुझे पता है कि हमारे बीच अभी कुछ भी नहीं ठीक चल रहा, सब कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है और हम लोग बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ों में से निकल रहे हैं। बट स्टिल हमें ना उन चीज़ों को ना अब इकट्ठा करके एक साथ चलना होगा। मुझे नहीं लगता कि हम ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। मुझे लगता है कि अब ना हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, हमें सब कुछ साथ में ही करना चाहिए और साथ में ही रहना चाहिए। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है शॉकिंगली। वो बोलता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें समझता हूँ एंड तुम मुझे समझती हो, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हाँ, इसके अलावा तुम चाहती क्या हो? मैं लिटरली बता रहा हूँ मिर्ज़ान, मेरे को सच में फ़ाइट नहीं करनी है तुम्हारे साथ। ये लास्ट चीज़ होगी अगर मैं तुम्हें हर्ट करूँगा ज़िंदगी में कभी भी। उसके बाद मैं कभी दुनिया देखूँगा ही नहीं। बस ये लास्ट चीज़ होगी जब मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है कि मैं भी आतिश तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि लाइक मैं भी तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहती। हम एक-दूसरे को पता ही नहीं क्यों क्यों इतना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट स्टिल मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि मैं भी कोई फ़ाइट नहीं करना चाहती, और वैसे भी अब कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती है हमारे बीच, वैसे भी हम डाइवोर्स लेने ही वाले हैं कल को तो। और इतना सुनते ही ना तो आतिश को ऐसे ना अजीब-सा फ़ील होता है। वो बोलता है कि तो क्या तुम ऐसे मुझे बार-बार रिमाइंड कराना बंद करोगी? तो मरज़ान ऐसे चुप हो जाती है और वहाँ से ना जाने लगती है। तो आतिश ना उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ना मिर्ज़ान उसे बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे रीज़न्स पता है और प्लीज़ मेरे साथ ना ये ऐसे अनफ़ेयर होना बंद हो जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आतिश उसे बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, पर मैं भी तुम्हारे साथ बैड टर्म्स पर नहीं रहना चाहता मिर्ज़ान। मेरी भी फीलिंग्स हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे लाइक जो भी है, हम डाइवोर्स ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, आई रियली डोंट केयर कि हमारा क्या होगा। बट स्टिल मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये एंड होना ही है, हमारा एंड होना ही है, तो हम प्लीज़ इसे ना ऐसे एंड ना करें। मैं नहीं चाहता कि हम बैड टर्म्स पर हों, हम लड़ाई झगड़े करके हम एक दूसरे को डाइवोर्स दें। चलो खुशी-खुशी डाइवोर्स देते हैं एक दूसरे को। और फिर वो बोलता है कि चलो आज ना रात हम फाइनल एक डिनर साथ में करते हैं। पर प्लीज़ मेरे ऊपर ना ऐसे प्लेट्स और डिशेज़ वगैरह मत फेंकना, मेरा सर फट जाएगा। तो मरज़ान उसे ना आर यू सीरियस वाली लुक से देखती है और बोलती है कि नहीं, मैं कुछ भी फेंकूँगी नहीं, मैं क्यों फेंकूँगी तुम्हारे ऊपर? और हाँ, वैसे भी तुम मुझे प्रोवोक नहीं करोगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ऐसे गुस्सा नहीं दिलवाओगे। तो ना आतिश उसकी तरफ ऐसे देख के हँसने लगता है और बोलता है कि आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें गुस्सा आए। तो हम बाहर डिनर करने चलें या फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि यहीं पर ठीक है,
हम घर पर ही डिनर कर लेंगे। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। वो बोलता है कि आज रात को फिर 8 बजे हम डिनर स्टार्ट कर देंगे। वो बोलती है ठीक है, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आतिश वहीं पर बैठा रहता है और ना उसको लाइक ये डाइवोर्स वाली बात ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है और वो बैठा वहीं पर सोचता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है दीमत ना कमाल से बात कर रही होती है और उसे बोलती है कि मुझे ना तुम्हारी प्रॉब्लम लाइक बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? तो कमाल उससे बोलता है कि नहीं, अभी तो सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है उस प्रॉब्लम को लेकर और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट सा फ़ील कर रहा हूँ। तो दीमत उसे कहती है ना कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसे टायर्ड से फ़ील कर रहे हो, मुझे लग रहा है, और तुम्हारा फ़ेस बता रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसे थक गए हो और मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या नहीं। बट स्टिल तुम्हें ना इन चीज़ों को ना लाइक अभी लाइटली लेना चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत और अपना ख़्याल रखना चाहिए। आई लाइक यू दीमत, यार तू अच्छी लड़की है। मतलब ये कब कपल बनेंगे गाइस। फिर ना वो उसे पूछती है कि क्या तुमने कुछ खा लिया? वो बोलता है कि नहीं। वो बोलती है भी तुमने तो कंपनी में भी कुछ खाया था, प्लीज़ खड़े हो जाओ और जाओ अच्छा खाना खाओ, फिर रेस्ट कर लेना और जो चीज़ें हो रही हैं ना उसको अभी थोड़ा टाइम भूल जाओ। वो बोलता है कि काश दिम्मत ऐसा करना ना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता। तुम्हें पता है मेरे ना मुँह में से और गले में से एक निवाला भी नहीं निकल रहा। फिर वो देखता है कि अभी वो कंपनी में ही है, तो वो बोलते कि अभी तुम गई नहीं, अभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलते कि मेरा थोड़ा काम रहता था, फिर मैं चली जाऊँगी और मेरे को थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें देखनी भी थी इसलिए। तभी ना वहाँ पर नज़ीर आ जाता है, तो दिम्मत ना उससे थोड़ा देखकर ऐसे डर सी जाती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर ना वो फ़ोन कट कर देती है और नज़ीर को ना उस पर शक होता है। वो बोलता है कि तुम किससे बात कर रही थी? हाँ, तो वो बोलती है कि मेरा फ्रेंड था, तो मैं फ्रेंड से बात कर रही थी। तो आप यहाँ पर क्यों आए? अब आपका तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, तो आप फिर यहाँ पर क्यों आ जाते हो रोज़ ही? भाई ये खुद के भाई को ही रोस्ट कर रही है। फिर ना बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर लाइक नहीं आना चाहिए, बट हाँ मुझे कुछ प्रोसीजर्स हैं जो मुझे यहाँ पर हैंडल करने थे और मेरे को यहाँ पर सबमिट करने थे, तो मेरे को यहीं पर आना पड़ा। तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अभी जाना नहीं है? वो बोलती है कि नहीं। तो फिर बोलता है मरजान, वो बोलती है कि वो चली गई। वो बोलता है कि लाइक वो डाइवोर्स डाइवोर्स उनका कब है यार? तो दिमत बोलती है कि कुछ ही दिनों में उनका डाइवोर्स है, इवन तो डाइवोर्स उनका कल ही है। फिर वो बोलता है कि ओह! तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो दीमत? मेरे को ना रियली तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरी थोड़ी-सी हेल्प करोगी? तो वो ना ऐसे दीमत की तरफ ऐसे देखने लगता है, तो दीमत बोलती है हाँ बताओ। फिर वो बोलता है कि क्या तुम मिर्ज़ान को उस घर से निकाल सकते हो किसी भी तरीके से? तो दीमत बोलती है कि आर यू सीरियस भाई, क्या बोल रहे हो आप? वो बोलता है कि सीरियसली देखो, अगर उन दोनों का डाइवोर्स हो ही रहा है तो वो एक छत के नीचे क्यों रहेंगे? है राइट? उनको एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर उनका डाइवोर्स हो ही रहा है तो उनको वहाँ से निकल जाना चाहिए और जो मिर्ज़ान को समझा सकता है या फिर कन्विंस कर सकता है वो तुम हो। और प्लीज़ एक बार ये फ़ेवर मेरे ऊपर कर दो। वो बोलते कि भाई देखो, मैं इन उन चीज़ों में इन्वॉल्व कभी नहीं होती जो मेरा बिज़नेस नहीं है, ठीक है? अब मैं उस चीज़ों में इन्वॉल्व कैसे होंगी? और मिर्ज़ान एक ग्रैंड वुमन है और वो बड़ी हो चुकी है और जो भी वो चाहेगी वो कर सकती है और उसकी मर्ज़ी है, मैं उसमें इन्वॉल्व कैसे होंगी? यार ये ट्रू फ्रेंड है भाई, अपने भाई के साथ लड़ गई मरजान के लिए। ना वो बोलते हैं कि मतलब मरज़ान की लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा ना तो आप अपनी लाइफ में देखो। और अगर डाइवोर्स हो भी गया ना मरज़ान का, तो मरज़ान फिर भी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, वो कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इतना सुनते ही ना नज़ीर को ना उस पे गुस्सा आने लगता है। वो अपनी बहन को ऐसे ना मतलब शॉकिंगली देखने लगता है और गुस्से में देखने लगता है और उसके पास आकर उसे बोलता है ना, देखो बहन, डोंट यू डेयर, और ये हिम्मत भी करना मत करना आगे से ये सब बोलने की, समझ में आई? और आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ भी बोला तो हिसाब लगा लेना। तो दीमत भी ऐसे ना शॉक हो जाती है। तो फिर ना वो बोलता है कि अगर मिर्ज़ान ने मेरे साथ शादी नहीं की, पहली बात तो मिर्ज़ान मेरे से शादी कर लेगी आज नहीं तो कल, और अगर मिर्ज़ान ने मेरे साथ शादी नहीं की तो फिर देखना। तो ना ऐसे दीमत ऐसे शॉक हो जाती है, बोलती है कि अगर आपसे उसने शादी नहीं की तो क्या भाई, उसके बाद क्या? तो वो ऐसे उसमें गुस्से में देखता है और गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।